हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, संस्कृत भाषा में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पंचशील समझौता जो है यह आपका 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन देश के बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं रेशम उत्पादन, मसाला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, तिलहन उत्पादन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बादामी क्रांति का संबंध जो है यह आपका मसाला उत्पादन से है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बादामी क्रांति का जो संबंध है यह आपका मसाला उत्पादन से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो उदय भूमि जो है यह किसकी समाधि स्थल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, के आर नारायण। के आर नारायण की समाधि स्थल है उदय भूमि, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लहासा। लहासा को फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो हंटर कमीशन का गठन जो है यह 1882 ईस्वी में किया गया था। हंटर कमीशन का गठन, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हंटर कमीशन का गठन 1882 में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल में हुई थी मंदिर निर्माण की कला प्रारंभ, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना जो है यह 1961 में हुई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेहरू ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हॉकी। नेहरू ट्रॉफी जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पंचशील समझौता यह आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत और चीन देशों के बीच हुआ था। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है यह आपका इंदौर में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो नारायण घाट जो है यह किसकी समाधि स्थल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है नारायण घाट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है यह आपका शाहजहां ने की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है यह आपका वाराणसी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बेहद ही फेमस किताब है एक। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो चेतन भगत हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल देश में स्थित है धौलागिरी शिखर, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। धौलागिरी शिखर नेपाल देश में स्थित है। तलजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तलजा गुफाएं जो हैं यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गुजरात राज्य में स्थित है तलजा गुफाएं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तलजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वह LK आडवाणी हैं, यानी लाल कृष्ण आडवाणी हैं माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एंथुरियम जो त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिजोरम। एंथुरियम त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है,
यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वह आपका हिंद महासागर है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। विश्व का तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वह हिंद महासागर है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यह आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही जवाब क्या होगा, तो भारत में केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका जम्मू कश्मीर है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सही जवाब क्या होगा, तो पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आग का आविष्कार था। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आग का आविष्कार था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? सही जवाब क्या होगा, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वह सबसे ज़्यादा होता है। और कितना, तो 78%। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन मात्र कितना, 21% पाया जाता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं फैराडे का नियम, पास्कल के नियम, न्यूटन के नियम या चार्ल्स का नियम। सही जवाब क्या होगा, तो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फैराडे का नियम। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है यह सैयद अहमद खान ने की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब क्या होगा, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शंस हैं औरंगजेब, महात्मा गांधी, अकबर द्वितीय या रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।